आचार्य जी, आपका नाम क्या है? शिवानी। शिवानी। वो क्या ब्लॉगर है आप? नहीं, ब्लॉगर नहीं है, ये वो वाली शिवानी नहीं है, ये धम्म संघ की आचार्य शिवानी है। और अगर ब्लॉगर शिवानी इनके सामने आ जाए तो वो भी इनसे सीख लेंगी। और मैं बताना चाहूंगा, आपको क्या सीखा आपने ये जो धम्म संघ से जुड़ के? हमने सब सीखा है। कुछ सुनाइए। नाई बेरेन बेरानी सम्मत ईद को दाचनंग अवेरंग चाह सम्मति एस धम्मो सनंतन। अच्छा, इसका मतलब मालूम है? अर्थ सुनो। हाँ, इसका अर्थ। इस संसार में बैर से बैर कभी शांत नहीं होते हैं, अबैर से ही शांत होते हैं। यही धम्म संघ संसार की का टी शर्ट पहने हुए जो लोग हैं, इन लोगों में और आप में क्या फर्क है? इनमें हमें कोई फर्क नहीं है। इनमें हमें कोई फर्क नहीं है। आपने ये टी शर्ट क्यों नहीं पहनी? हमें इसमें मान ली हम आए शामिल हुए, हमको अगर दी जाती तो मैं भी ये कपड़े उतार देता। हमको अगर दी जाती तो मैं भी ये कपड़े उतार देता, मैं भी पहन लेता। आपने इनसे पूछा कि ये टी शर्ट जो है कहाँ से लाए हो, मुझे भी दे दो, इतना मांगी इनसे? नहीं, मैं पूछा नहीं भाई। तो बता दें आपको कि ये धम्म संघ के आचार्य लोग हैं जी, जिन्होंने कोर्स किया है जी, और कोर्स करके परीक्षा पास की है, जी, तभी इनको ये टी शर्ट मिली है। जी। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? कौन सा कारवां है बाबा साहेब का जो अधूरा है, जिसको पूरा करने के लिए आप ये रैली निकाल रहे हैं? बाबा साहब का मिशन ये है कि हमारा समाज, बहुजन समाज जो आज हमारे पीछे नीचे कुचले हुए लोगों के साथ नीचे जा रहा है, और उसका परिचय ये है कि आगे बढ़ता हुआ हमारा समाज एक बहुजन समाज आगे बढ़े और शिक्षा की ओर आगे बढ़े। हर बच्चों को बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक जो है भारत के लोगों ने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया। क्या आपने अपना लिया? जी, मैंने भी बौद्ध धर्म अपनाया है। मैं तो बौद्ध धर्म कैसे अपनाया आपने? मैंने इसलिए बौद्ध धर्म अपनाया क्योंकि नहीं, कैसे अपनाया? ये हमारे पिताजी ने मुझे मालूम नहीं था। मेरे पिताजी ने जो किया, मान लो बचपन से मुझे मालूम नहीं था, मैं उन्हीं के अनुसार। ये जो क्या कर रहे हो आप, बताओ क्या कर रहे हो? रैली में जा रहे हैं। रैली में जा रहे हो? तो क्यों निकाल रहे हो सब, क्या, किस लिए? बाबा साहब की आज जयंती है। बाबा साहब जयंती आज रमाबाई जयंती है। हाँ। तो माता रमाबाई जयंती है, और माता रमाबाई जयंती पर यहाँ पर कौन सा गांव है? धरकन। धरकन 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 गांव है, और धरकन गांव में ये रैली धम्म संघ के माध्यम से तमाम धम्म संघ के आचार्य धम्म संघ की, ये देखिए टी शर्ट पहने हुए, और विशाल कारवां गांव-गांव अब बौद्ध धर्म का प्रचार धम्म संघ करते हुए इस प्रकार से पूरे गांव में ये रैली निकालेंगे। और ये रैली निकालने के बाद
फिर मंच के कार्यक्रम से संबोधित किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि क्यों बौद्ध धर्म जो है इस देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। और इतना बड़ा विशाल कारवां आप देख सकते हैं, बेहद विशाल कारवां। देखिए कितना विशाल ये कारवां, अद्भुत। भारत को बौद्धमय करने का संकल्प लेने के लिए एकत्रित हुए ये लोग, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऋणी हैं, और उनके उस कारवां को जो उन्होंने बहुत ही त्याग, समर्पण और बड़े बलिदानों के साथ में आगे बढ़ाया, यहाँ तक लेकर आए। और अब उस कारवां को धम्मपद संघ के माध्यम से ये लोग खेत खलिहानों से गुजरते हुए पूरे गांव में ये पदयात्रा लोगों को संदेश देते हुए, अभी तो लोगों की पहचान भी बौद्ध धर्म से नहीं है, तो लोगों को पहचान देते हुए कि ये बौद्ध धर्म का कारवां है। शांति, करुणा, मैत्री का संदेश लिए ये कारवां है। आज दुनिया जहां द्वेष, घृणा और हिंसा की आग में जलने के लिए मजबूर है, वहीं संसार भर की इस मजबूरी को दूर करने के लिए लोगों तक बौद्ध धर्म का ये संदेश पहुंचाने के लिए ये धम्म कारवां बेहद महत्वपूर्ण। जो धम्मपद संघ की टी शर्ट पहने हुए जो लोग हैं, इन लोगों में और आप में क्या फर्क है? इनमें हमें कोई फर्क नहीं है, इनमें हमें कोई फर्क नहीं है। आपने टी शर्ट क्यों नहीं पहनी? हमें इसमें मान ली हम आए शामिल हुए, हमको अगर दी जाती तो मैं भी ये कपड़े उतार देता। हमको अगर दी जाती तो मैं भी कपड़े उतार देता, मैं भी पहन लेता। आपने इनसे पूछा कि ये टी शर्ट जो है कहाँ से लाए हो, मुझे भी दे दो, इतना मांगी इनसे? नहीं, मैं पूछा नहीं भाई। तो बता दें आपको कि ये धम्मपद संघ के आचार्य लोग हैं जी, जिन्होंने कोर्स किया है जी, और कोर्स करके परीक्षा पास की है जी, तभी इनको ये टी शर्ट मिली है जी। नहीं, मैं मान लो इन्होंने मंगाई अपनी ओर से। और जो आज हमारी 7 फरवरी सन 1898 में जो हमारी माता रमाबाई जी का जो जन्म उत्सव है, उनको मनाने के लिए हम सभी लोग आज धम्म यात्रा में आज जुटे हैं। आज हमारा ऐसा अगर समाज आगे बढ़ेगा तो हर बच्चा ही समाज को आगे बुलंदी पर पहुंचाएगा। बच्चा बहुत साधुवाद। और बहुत अच्छे तरीके से जो है आज माता रमाबाई का जो त्याग, समर्पण और बलिदान था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक कार्यों में, उसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए बौद्ध धर्म की दीक्षा बाबा साहब ने ली थी। हालांकि उस समय माता रमाबाई उनके साथ में नहीं थी, लेकिन माता रमाबाई बाबा साहब के हर कदम उनके साथ थी। और इसीलिए ये कारवां और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो दुख, दर्द और तकलीफों से समाज गुजर रहा था, और माता रमाबाई ने उन्हीं दुख तकलीफों को दूर करने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साथ दिया था। इसलिए ये कारवां जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये बाबा साहब के सामाजिक अंग का हिस्सा है। मैं यहाँ पर जो है आदरणीय आचार्य जी है, आदरणीय आचार्य जी, कैसा लग रहा है? जी आचार्य जी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने ये कैसे रैली निकाली है, किस लिए निकाली है? आचार्य जी इसलिए निकारी है कि हमारे समाज में जो लोग हैं वो देखें, उनको देखें, समझें, आगे कुछ बढ़ने का प्रयास करें, हमसे आए मिलें या कुछ जानकारी लें। तो इसलिए गांव में रैली निकाली ताकि दूसरे लोग प्रभावित हों। जी, तो बहुत सारे लोगों ने ये टी शर्ट नहीं पहन रखी जो आपने पहन रखी, ये चक्कर क्या है? जी ऐसा है कि लोग बाग तो कहते हैं कि हम बौद्ध धर्म को जानते हैं, मानते हैं बौद्ध धर्म, लेकिन ये है कि जाते हैं मंचों पे जाते हैं और छाती ठोक ठोक के कहते हैं कि हम बौद्धिस्ट हैं, बौद्धिस्ट, लेकिन अगर कहीं पे पूछी जाए तो वो बिल्कुल 0 लाइन पे आ जाते हैं, क्योंकि खाली दूसरे के मंच पे जाते हैं, लंबे लंबे भाषण दे के लौट आते हैं, बुद्ध की जानकारी तो लेना ही नहीं चाहते हैं। जी, बुद्ध की धम्म की जानकारी नहीं है और दावा करते हैं कि हम बौद्ध हैं और हम बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि बिना जानकारी के हम किसी भी चीज का प्रचार कैसे कर सकते हैं। इसीलिए धम्मपद संघ के माध्यम से। तो आप आचार्य कैसे बने? जी हमने एक
बार मोबाइल से आपका नंबर लिया आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी का, हमने बात की, फिर मीटिंग में जुड़ने का प्रयास किया, फिर काफी दिन जब जुड़े, फिर वहाँ से हमने कोर्स सीखा तो कुछ हमें अपने आप शक्ति आई, इतनी शक्ति आई हम लोगों को। तो कोर्स करने के बाद जो ये शक्ति आती है, जैसे हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, डिग्रियां लेते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, और वो डिग्री और वो सर्टिफिकेट जो है इस बात का सबूत होता है कि इस व्यक्ति ने जो है इस स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई की है, और वो पढ़ाई करने के बाद जो नॉलेज आदमी को आती है उससे उसको शक्ति मिलती है। तो इसी प्रकार से आदरणीय आचार्य रीना जी हमारे साथ में, जिन्होंने धम्पत संघ के माध्यम से धम्पत संघ का जो प्रथम वर्ष का कोर्स है उसे कंप्लीट किया, उसकी परीक्षा दी, उसे पास किया और आचार्य बनी, और आज वो उस शक्ति का अनुभव कर रही हैं, उसका एहसास उनको है, और उस एक्सपीरियंस के साथ में आज वो इस कारवां में शामिल हो रही हैं। तो आदरणीय आचार्य जी, ये भी बताइए कि ये कोर्स करने के बाद आपको अपने जीवन में कुछ फायदा भी हुआ या बस ऐसे याद कर लिया? नहीं यार जी, इतना फायदा हुआ है कि वो तो हम ही बता सकते हैं कितना मुझे फायदा हुआ है। लोगों से कैसे बोलना है, कैसे उनके संग बर्ताव करना है, या कैसे उनको डील करना है, मुझे अच्छी तरीका से थोड़ा बहुत समझ में आ गया है अच्छे से। जी, बहुत साधुवाद। आइए और लोगों से मिलते हैं, और आगे हमारे छोटे छोटे आचार्य भी हैं। ये 3 आचार्य चल रहे हैं, टी शर्ट पहन रखी है, यानी कि आचार्य हैं। आज इस कारवां में जिन लोगों ने ये धम्पत संघ की टी शर्ट पहन रखी है वो 750 के आचार्य हैं। तो आपका नाम क्या है? जी आचार्य अंशिका जी। आचार्य अंशिका जी, तो आप आचार्य क्यों बने धम्पत संघ के? जी आचार्य जी, हम इसलिए बने कि समाज को सुधारने का काम करें, अपने जैसे लोगों को आचार्य बनाने का काम। अच्छा, तो आपने इस आचार्य बनने के लिए क्या किया? जी प्रथम वर्ष का हमने कोर्स किया है। प्रथम वर्ष का कोर्स किया है? अच्छा, तो प्रथम वर्ष का कोर्स करने के बाद जो कुछ फायदा हुआ आपको? जी यार जी, क्या फायदा हुआ? हमें सब बोलने का, जी हमें बोलने का मौका मिला आचार्य संघ में, और हमें आचार्य बनने का मौका मिला। तो जैसे कि धम्पत संघ वाले बताते हैं कि क्रोध नहीं करना, सहन करना, तो ये सब चीजें भी आपने कुछ सीखी या बस खाली? जी हाँ जी, हमने सीखी है, क्रोध नहीं करना है, किसी की चोरी नहीं करना है, और हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है। जी, बहुत साधुवाद। और आदरणीय जी, आपका नाम क्या है? सिद्धि गौतम। सिद्धि गौतम जी। अच्छा, तो आपने कोर्स क्यों करा? जी, हमको समाज को सुधारना है, और समाज में जैसे कि दंगे फसाद हो रहे हैं। हाँ, तो दंगे फसाद कैसे रोकेंगे? जब तक करुणा नहीं बुद्ध की होगी तो कैसे रोकेंगे? अच्छा, बुद्ध की करुणा कैसे होगी? कोई वहां से जो है वो क्या नाम है, कुछ छड़ी बड़ी घुमाएंगे, कैसे होगी करुणा? नहीं। वो करुणा ऐसे होगी जब हम धम्पत के पद पढ़ते हैं। या कौन सा पद पढ़ा आपने? 5 पद पढ़े हैं। अच्छा, कोई सुनाइए। मनोपवंगमा धम्मा मनु सेठा मनोमया मन साचे पद उठन वास्तिवा करोति वास्तुनांग दुख मनवेति छाया भान पानी। मतलब जो कोई पाप कर्म करता है तो उसके दुख छाया की तरह चलते हैं। हाँ, देखिए जो गाथा बताई है, पहली गाथा है, और बहुत ही महत्वपूर्ण जो गाथा आचार्यों ने याद की है। ये सभी आचार्य हैं, और ये भी आचार्य समझ जाते हैं, छोटी सी आचार्य है। तो आचार्य जी, आपका नाम क्या है? शिवानी। शिवानी, वो क्या ब्लॉगर है आप? नहीं, ब्लॉगर नहीं है, ये वो वाली शिवानी नहीं है, ये धम्पत संघ की आचार्य शिवानी है। और अगर ब्लॉगर शिवानी इनके सामने आ जाए तो वो भी इनसे सीख लेंगी। और मैं बताना चाहूंगा, आपको क्या सीखा आपने ये जो धम्पत संघ से जुड़ के? हमने सब सीखा है। कुछ सुनाइए। नाही बेरेन बेरानी सम्मत ईद को दाचनंग अवेरंग चाह सम्मति ऐस धम्मो सनंत। अच्छा, इसका मतलब मालूम है? अर्थ सुनो। हाँ, इसका अर्थ? इस संसार में बैर से बैर कभी शांत नहीं होते हैं, अबैर से ही शांत होते हैं, यही संसार का सनातन नियम है। अच्छा, कुछ और भी आता है, बताओ। मनोपमंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मन सासय पद उठेन वास्तिवा करातिवा ततो नग दुख मन वेति चक्षुंगा बैठो पदम। इसका अर्थ सुना दो। मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है, मन ही उनका प्रधान है, बेमन से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। जी, दुख उसी तरह अनुसरण करता है जैसे कि बैलों का जो गाड़ी खींचने वाले जो पहिए होते हैं वो पीछा करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, और इसी संदेश को जो कि भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले इसी भारत भूमि पर यह संदेश दिया, इस संदेश को गांव-गांव, शहर-शहर तक ये छोटे-छोटे बच्चे धम्पत संघ के माध्यम से, धम्पत संघ से जुड़कर
ये कोर्स करके जो है इस संदेश को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और जब ये जन जन तक ये कोर्स पहुंचेगा तो लोग समझेंगे कि धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, पाप कर्म करना जो है अधर्म होता है, पुण्य कर्म करना, अच्छे कर्म करना धर्म होता है। तो लोग जो है जब धर्म के बीच में है, जो उसके बीच में भेद है, उसको समझेंगे, उसी तौर पर अपने जीवन में कल्याण को लेकर आएंगे। तो इसके साथ में आज ये जो रैली है माता रमाबाई जी के जयंती के उपलक्ष्य में, तो विदा लेते हैं। बहुत बहुत साधुवाद।